क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हाई बीपी जैसे चुपचाप दुश्मन को हरा सकती है। आज हम पर्दा उठा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के उन राजों से जिन पर विज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराएं दोनों ही मोहर लगा रहे हैं। चलिए साथ मिलकर एक ऐसी खोज पर निकलते हैं जहां सेहत की असली चाबी हमारे ही हाथों में है। दवाइयों के इस दौर में हम अक्सर हर समस्या का हल एक छोटी सी गोली में ढूंढते हैं, है ना? पर इस भागदौड़ में क्या हम अपनी सेहत की असली चाबी कहीं पीछे छोड़ आए हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक ऐसा ही चुपचाप दुश्मन है जो लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने देता। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि जब हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो तो 62% सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारियों जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक के लिए वही जिम्मेदार होता है। ये एक गंभीर खतरा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यही अनकंट्रोल्ड बीपी लगभग 49% इस्कीमिक हार्ट डिजीज के मामलों का भी कारण बनता है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक खामोश चेतावनी है जिसे हम सबको सुनना ही होगा। इस खामोश चेतावनी को सुनकर सवाल उठता है, तो इसका इलाज क्या है? हाँ, दवाइयाँ जरूर एक रास्ता है, पर क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और पूरा हो? एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ बीमारी को दबाए नहीं, बल्कि उसे जड़ से ठीक करने की ताकत दे। जरा सोचिए, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक रास्ता मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुरानी परंपरा दोनों से होकर गुजरता हो, तो क्या हो अगर इन दोनों का संगम हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हजारों साल पुरानी यौगिक परंपरा पर आज का विज्ञान यानी साइंस क्या कहता है। क्या योगा सच में हाई ब्लड प्रेशर में मदद कर सकता है? तो जब साइंटिस्ट ने गहरी रिसर्च की तो उन्होंने एक खास तरह के योगा पर फोकस किया जिसे उन्होंने 3 एलिमेंट योगा का नाम दिया। अब यह है क्या? इसमें 3 चीजें शामिल हैं: आसान यानी अलग अलग पोस्चर्स, ध्यान यानी मेडिटेशन, और प्राणायाम यानी सांस लेने की ऐसी टेक्निक्स जो हमें आराम देती हैं। और इस रिसर्च के नतीजे वो काफी कमाल के थे। पाया गया कि जो लोग इस 3 एलिमेंट योगा का अभ्यास कर रहे थे, उनके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाले नंबर में एवरेज 8.17 पॉइंट्स की कमी आई। ये बहुत बहुत बड़ी कमी है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाले नंबर में एवरेज 6.14 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इससे साफ दिखता है कि योगा का असर बीपी के दोनों ही पहलुओं पर कितना गहरा और पॉजिटिव है। जब इस स्टडी में योगा करने वाले ग्रुप की तुलना उस ग्रुप से की गई जिसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो नतीजे बिल्कुल साफ थे। योगा ग्रुप में ब्लड प्रेशर की कमी नो ट्रीटमेंट वाले ग्रुप के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा थी। यानी विज्ञान ने इस प्राचीन विद्या पर अपनी मोहर लगा दी है। साइंस की बात तो हो गई, अब रुख करते हैं आयुर्वेदा की तरफ। आयुर्वेदा सिर्फ एक ट्रीटमेंट मेथड नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा दर्शन है जो हमें बीमारी की जड़ तक ले जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार हाई बीपी का इलाज सिर्फ मुक्तावती जैसी दवाइयों तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि असली इलाज आहार यानी हमारे खाने पीने और विहार यानी हमारी जीवन शैली के बैलेंस में छुपा है। दवाई तो इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। डॉक्टर हिमांशु मेहता जैसे माने हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप प्लान सुझाते हैं। इसमें पहला कदम मेडिसिन है, पर उसके बाद आते हैं सबसे जरूरी आहार और विहार, और साथ ही कुछ आसान से घरेलू उपाय। ये एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है। तो आहार में क्या बदलाव लाएं? सुनने में बहुत सिंपल है। हल्का और कम नमक वाला खाना खाएं। अपनी प्लेट में फल और सब्जियों को जगह दें। तला हुआ मसालेदार खाना और चाय कॉफी को थोड़ा कम कर दें। ये छोटे छोटे बदलाव सच में बड़े नतीजे लाते हैं। और विहार यानी लाइफस्टाइल में रोजाना बस 20 से 30 मिनट की वॉक, अनुलोम विलोम और शीताली जैसे प्राणायाम जो आपकी सांसों को गहरा करते हैं। रात को अच्छी नींद लेना, और सबसे जरूरी स्ट्रेस और गुस्से से बचना। ये आदतें सिर्फ बीपी नहीं, पूरे शरीर को अंदर से हील करती हैं। तो हमने साइंस का एंगल भी देखा और आयुर्वेदा की गहरी समझ को भी जाना। अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि हमारे लिए इसका असली मतलब क्या है। तो चाहे वो मॉडर्न साइंस की रिसर्च हो जो योगा के असर को मापती है, या हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान जो आहार और विहार पर जोर देता है,
दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाई बीपी पर काबू पाने की असली शक्ति हमारी दवा की डिब्बी में नहीं, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल में छुपी है। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक आमंत्रण है। तो आज अपनी इस अंदरूनी शक्ति को जागरूक करने के लिए, अपनी सेहत को अपने हाथों में लेने के लिए वो कौन सा पहला छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।